नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज़। तो यूनिवर्सल न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा चर्चा का मुख्य विषय है वो वन नेशन वन डेटा से जुड़ा हुआ है। आखिर ये वन नेशन वन डेटा क्या है? आज हम वन नेशन वन डेटा उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन 1969 जो कानून है उसके अंदर एक संशोधन होने जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सुझावों के लिए उसका जो ड्राफ्ट था वो पब्लिक डोमेन में शेयर किया था, जिसकी लास्ट तारीख सुझाव देने की वो 17 नवंबर थी। उसके बाद ये जो बिल है वो केंद्र सरकार के जो कैबिनेट है, कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में जाने के बाद 2022 में की जनगणना से पहले ही इसको अमल में लाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आखिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरी तरह बताऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये, डिजिटलाइजेशन के दौर में लगातार एक के बाद एक भारत कारनामे करते जा रहा है। इसी के मद्देनजर देखते हुए केंद्र सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। वो पूरे डेटा को एक किसी विशेष प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है, यानी कि जितना भी जो मृत्यु और जन्म का जितना भी रजिस्ट्रेशन और जो लोगों की संख्या है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहती है। इस कानून में संशोधन होने के बाद जितना भी डेटा है वो किसी एक विशेष प्लेटफॉर्म पर आने के बाद व्यक्ति की मृत्यु या जन्म के 7 दिन के अंदर ही सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि 7 दिन के अंदर ही आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। अब जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया 7 दिन के अंदर पूरी होगी, वैसे ही जो डेटा है, जो केंद्र सरकार के पास जो डेटा है वो तुरंत अपडेट होता रहेगा। अभी तक क्या होता था कि जो डेटा है वो राज्य सरकारों के पास मैनुअल रहता था और उसके लिए केंद्र सरकार को 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद ही केंद्र सरकार को जो आंकड़े थे वो राज्य सरकारें मुहैया करा पाती थी। लेकिन इसके बाद ऑटोमेटिक ही जो केंद्र सरकार है उसके पास जो आंकड़े हैं वो ऑटोमेटिक ही अपडेट होते रहेंगे। केंद्र सरकार को किसी का भी इंतजार नहीं करना होगा और ना ही किसी 1 साल का और ना ही किसी जनगणना का इंतजार करना होगा। इस कानून के पीछे जो केंद्र सरकार है उसकी एक और ये मंशा भी है कि जब बच्चे का रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर हो जाएगा, अब जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होगा यानी किशोरावस्था में आएगा, तो उसके माता पिता की जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज जाएगा कि आपका बेटा 18 साल का हो चुका है, इसका जो नाम है वो वोटिंग लिस्ट में जुड़वा है। और दूसरी जो केंद्र सरकार की मंशा है वो ये है कि अभी तक क्या होता था कि अगर केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति जो उसका पात्र, कोई भी योजना उसका पात्र उसको देना चाहती है, तो बीच में बिचौलिए उस पैसे को बीच में ही गायब कर जाते थे। लेकिन इसके बाद जो केंद्र सरकार है वो डायरेक्ट जो नागरिक है उनसे संपर्क करना चाहती है। मान ले जैसे कोई आवास योजना का पैसा किसी को मकान बनाने के लिए आया, तो उसमें से अगर 1,30,000 आया तो उसमें से 1,10,000 रुपये ही जो पात्र व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति उसके पास पहुंचता था, तो 20,000 रुपये जो बीच के बिचौली हैं वो गायब कर जाते थे। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए केंद्र सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। अब डायरेक्ट जो केंद्र सरकार है उस नागरिक से संपर्क कर पाएगी। और तीसरा जो केंद्र सरकार का अहम बिंदु है वो ये है कि अभी तक क्या होता था, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जो अन्य कार्ड है वो सुचारू रूप से चलते रहते थे, यानी कि उनको बंद नहीं किया जाता था। अब जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन 7 दिन के अंदर हो जाएगा। उसके 7 दिन के बाद जो जितने भी उसके कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या अन्य कोई भी कार्ड है, उनको बंद कर दिया जाएगा। यानी कि उन जो जितने भी कार्ड है उनके ऊपर जो भी सेवाएं चालू हो रखी है वो सारी सेवाएं बंद हो जाएगी। तो केंद्र सरकार की ये भी एक अच्छी मंशा है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसका कार्ड का दुरुपयोग ना हो और वो कार्ड नष्ट कर दिया जाए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए केंद्र सरकार है जो जन्म मृत्यु कानून है उसमें 1969 जो संशोधन है उसके अंदर संशोधन करने जा रही है। तो मेरा मानना है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज़ ऑफ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूनिवर्सल न्यूज़ ऑफ इंडिया।